भक्तगण, जैसा कि सभी भक्तों को भगवान की बड़ी सुंदर बड़ी पावन कथाएं हैं सुनने को मिलती आ रही हैं। और आज इस सत्संग को चलते चलते इस कथा का आज 7वां दिन है, यानी कि कथा ब्रह्म की तरफ है। क्योंकि जो भी भगवान की कथाएं होती हैं, जो भी भगवान का सत्संग चलता है, कभी भी भगवान की कथाएं खत्म नहीं होती हैं। आज भगवान की कथा में ब्रह्म लगाया जाएगा, तो आज कथा ब्रह्म की तरफ है। तो सभी भक्तों ने बड़े भाव से बड़े प्रसन्न होकर के भगवान की कथाओं को श्रवण किया है। सौभाग्यशाली हैं सभी ग्रामवासी व क्षेत्रवासी, जो सभी भक्तों ने बड़े भाव से भगवान के इस भक्ति ज्ञान रूपी सत्संग को श्रवण किया है। भक्ति ज्ञान रूपी गंगा में जो गोता लगाया है, क्योंकि बताया है कि ना जाने लोग हजारों वर्ष तक एक ही बात सोचते रहते हैं। भगवान की कथा कराना बहुत बड़ी बात होती है। बताया है कि मनुष्य सारे जिंदगी सोचता रहता है कि मैं भगवान की एक अखंड करा लेता, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक कुछ होने वाला नहीं होता है। तो बड़ी कृपा की है प्रभु ने सभी भक्तों के ऊपर, जो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक भगवान का बड़ा सुंदर सत्संग चला है। तो ये जैसा कि कल सभी भक्तों ने बड़ी सुंदर कथाओं को श्रवण किया है। भगवान कन्हैया ने किस तरीके से अपने मामा का वध किया, बाल रूप में आकर के कन्हैया ने सभी ग्वाल सभी सखियों ने बड़े जी भर के कन्हैया के साथ में आनंद लिया है। बताया है कि आज बाल रूप में भगवान कन्हैया अपनी बाल लीलाओं को दर्शा रहे हैं। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परिषद। इधर जब भगवान कन्हैया ने अपने मामा का वध किया है, मामा का वध करने के बाद में कन्हैया अपने नाना उग्रसेन के पास में पहुंचे हैं। कहने लगे, नाना आज से मैं आपको आजाद करता हूँ, आप आजाद हो। नाना ने सुना, नाना कहने लगे, कन्हैया कैसी बातें कर रहे हो? अरे कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम है आज जिस तरीके से मैं इस बंधक में पड़ा हूँ, इस कारागार में पड़ा हूँ, यदि कहीं कंस राज को मालूम पड़ गया तो वो तुम्हें भी इस कारागार में डाल देगा, इसलिए आप इस कारागार से दूर चले जाइए। कन्हैया मुस्कुराने लगे, कहने लगे, नाना काहे को परेशान हो रहे हो? मैंने मामा का वध कर दिया है, आज से तुम आजाद हो, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। उग्रसेन ने सुना तो उग्रसेन को बड़ी खुशी हुई। कन्हैया कहने लगे, नाना मैंने मामा का तो वध कर दिया है और भला इस मथुरा के राज को संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप ऐसा कीजिए इस मथुरा के राज्य को आप ही संभालो। नाना कहने लगे, लाला अब मैं इस मथुरा के राज्य को कैसे संभाल सकता हूँ, हमारे ऊपर बुढ़ापा आ चुका है। कन्हैया एक काम करो, हमारे बदले में आप ही इस मथुरा का राज्य संभालो। कन्हैया कहने लगे, नाना जी अगर मैंने मथुरा के राज्य को संभाल लिया तो देखने और सुनने वाले लोग ये कहेंगे कि कन्हैया ने मथुरा का राज्य पाने के लिए अपने मामा का वध कर दिया है, इसलिए इस मथुरा के राज्य को मैं नहीं आप ही संभालो। बताया है आज पुनः उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। प्रसन्न होकर के उग्रसेन राज सिंहासन पर बैठे हैं, मथुरा के राज्य को संभाल रहे हैं।
बताया है कन्हैया ने विचार किया कि मैंने अपने नाना को तो आजाद कर दिया है, लेकिन उस मैया की, उस माँ की क्या दशा होगी जिस माँ से मैं ये कह करके आया था कि आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। उसी समय आज कन्हैया नाना को जब आजाद किया है, माँ देवकी वसुदेव पिता के पास में पहुंचे हैं। मैया देवकी ने कन्हैया को आता हुआ देखा, पूछने लगी, लाला तुम कौन हो? बेटा इस दुष्ट की जेल में क्या करने आए हो? ऐसा करो आप इस दुष्ट की जेलों से चले जाओ कन्हैया। कन्हैया कहने लगे, माँ जी, माँ क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ, कन्हैया हूँ। कन्हैया का नाम सुना माँ देवकी ने अपने लल्ला को छाती से लगा लिया, जी भर के प्यार दिया है और जी भर के प्यार दे रही है कन्हैया को। कन्हैया तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, मैया तुम परेशान न हो, तुमने बड़े दुख झेले हैं मैया। आज से मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ। माँ देवकी ने जैसे ही सुना है, कहने लगी, लाला जब तक कंस राज है भला मैं कैसे आजाद हो सकती हूँ? वो बहुत बड़ा दुष्ट है। कन्हैया कहने लगे, मैया अब तू उस बात की चिंता बिल्कुल मत कर, मैंने मामा का वध कर दिया है। मैया हम तुम दोनों को आजाद करते हैं। उसी समय भगवान कन्हैया ने माँ देवकी वसुदेव पिता को आजाद किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कन्हैया ने अपने माता पिता को भी आजाद किया। शाम हुई है, कन्हैया अपने कक्ष में लेटे हैं, लेकिन कन्हैया का चेहरा बड़ा उदास नजर आ रहा है। उद्धव जी पास में खड़े हुए हाथ जोड़ करके बोले, कृष्ण, हे माधव, हे मुरलीधर, हे नटवर, आपका चेहरा हमेशा फूल की तरह खिलता था, लेकिन आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? कन्हैया ने उस उदासी का कारण बताया है। उद्धव तुम्हें नहीं मालूम है कि मैंने इस माँ को और पिता को तो आजाद कर दिया है, लेकिन उस माँ की क्या दशा होगी जिस मैया से मैं ये कह करके आया था कि मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। उद्धव कहने लगे, कन्हैया